हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट से। हमारा पहला कंसेप्ट है, ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों की 180 डिग्री होता है। ये तो आपको सबको पता होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो बड़ा सबको पता होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। अब आपका दूसरा कंसेप्ट है, जैसे हम एक त्रिभुज बना लें। ये हमने त्रिभुज बनाया, अगर हम नामकरण कर लेते इसका ए बी सी, बी सी का अगर हम आगे बढ़ा दें तो दूसरा कंसेप्ट आपका क्या है किस कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण क्या है? कोण ए सी डी बाह्य कोण है इसका। क्लियर? अब ये कह रहा है कंसेप्ट आपका कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। मतलब जो आपका बाह्य कोण है सुदूर अंतः कोण, मतलब कौन सुदूर अंतः कोण? इससे जो दूर हो, तो कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होता है। मतलब जो बाह्य कोण से सटा ना हो, ये कोण नहीं, इससे दूर, कोण ए प्लस कोण बी। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें इसको 1, इसको मान लें 2 और इसको 3, तो हमारा कंसेप्ट हिसाब से बनेगा क्या? तो आपका बाह्य कोण 3 सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो ये भी कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम दूसरे कंसेप्ट पर चलते हैं, तीसरे। तो देखिए आपका तीसरा कंसेप्ट है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी कोण का आंतरिक कोण समद्विभाजक। जैसे अगर हम आपसे एक त्रिभुज बनाते हैं, हम आपको ये हम त्रिभुज बनाए, इसका हम अगर नामकरण कर दें ए बी सी, हम कोई भी कोण ले लें। हम मान लें ए कोण का अगर हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो ए का हमने खींचा तो ये डीप मिला। तो देखिए अगर ये कोण आपका 60 डिग्री है और अगर आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, तो आपका अगर ये इंटीरियर कोण खींच दिया अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री। मतलब आप इतना समझिए कि अगर आप किसी एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वह कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मेरा अर्थ यही है। अब देखिए इसी में आपका ये कंसेप्ट बनता है कि जो हमारा ए बी और ए सी का रेशियो होगा वही हमारा बी डी और सी डी का रेशियो होगा। जैसे एक समय के लिए हम अगर मान लें तो ए बी का रेशियो 1:3 है, तो हमारा बी डी और डी सी का भी रेशियो 1:3 होगा। जैसे हम ये हमारा एक फॉर्मूला देखिए, लिख लीजिएगा ए बी अनुपात ए सी। देखिए इसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डीप मिल रहा है, तो एक बार इसको बी को डी सी मिला दीजिए, एक बार सी को डी सी मिला दीजिए, ये रेशियो होगा। तो ए बी अपान ए सी बराबर बी डी अपान सी डी। तो बी डी अपान सी डी ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसको आप याद रखिए, ये हमेशा पूछता है आपका फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन के बेस पे पूछता है फॉर्मूला। आपको वहाँ क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, तो आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए एक चीज़ में और पूछता है, जैसे अगर हम देखिए इसी में आपका एक कंसेप्ट और बनता है, वो कंसेप्ट आप देखिएगा। जैसे एक हम त्रिभुज खींच लेते हैं, हमने एक त्रिभुज खींचा और इसका हम नामकरण कर लिए ए बी और सी। अगर हम कोण बी का समद्विभाजक खींच दें और कोण सी का समद्विभाजक खींच दें, ये ओ पे मिलेगा। तो कोई परीक्षा में आपसे यही पूछेगा कोण बी और सी का मान क्या होगा, या तो आपसे बी और सी पूछेगा या तो आपसे कोण ए का मान पूछेगा। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, उसको आप रट लीजिएगा। ये फार्मूला, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, आपसे हमेशा पूछता है। तो कोण बी और सी फार्मूला क्या होता है? 90 प्लस कोण ए/2।
मतलब क्या हो इसका, अगर आपको कोण बी ओ सी निकालना है तो आपको कोण ए का आधा करके 90 में 90 जोड़ देना उसमें। ओके, अब यहाँ से आप कोण बी ओ सी भी निकाल सकते हैं। आपको ये दे देगा तो आपको ए का मान पूछेगा, और आपको ए दे देगा तो आपको कोण बी ओ सी का मान पूछेगा। तो इस फॉर्मूले से आप सारा चीज़ निकाल सकते हैं, कोण ए का मान भी निकाल सकते हैं और कोण बी ओ सी का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में एक चीज़ नहीं बताया। देखिए, अगर हम एक त्रिभुज खींचें, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज खींचा, इसका हमने नामकरण किया ए बी सी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए डी की लंबाई क्या है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए डी हमारा कोण समद्विभाजक है। अगर हमने ए बी को ए माना और इसको बी माना और बी डी को एक्स और सी डी को वाई, तो आपसे पूछेगा ए डी की लंबाई बताइए। तो इसका भी फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो ए डी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ए डी निकालने का फॉर्मूला ए इंटू बी माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा ए डी निकालने का फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ए बी आपका 5 दिया गया है, बी आपका 15 दिया गया है और एक्स आपको दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, तो आपको ए डी का मान पूछेगा। या आपको ए बी मतलब इसमें एक भुजा निकालनी रहेगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसे ए डी आपका दिया गया 25, ए आपको दिया गया 10, बी आपको नहीं दिएगा तो आपको एक्स मानना पड़ेगा। तो आप एक्स मान लीजिए, इसके मान आपको दिया रहेगा, इससे आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। इससे आप यहाँ से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका ए डी निकालने का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम अपने तीसरे कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट आपका है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या है दूसरा कंसेप्ट? तो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा था क्या, देखिए दूसरा कंसेप्ट तो हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है ना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए ये क्या है, जैसे हम मान लें एक त्रिभुज खींचते हैं, त्रिभुज ए बी सी, अगर हम इसका नामकरण कर लें ए बी और सी। देखिए जो आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है वो आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का थोड़ा सा उल्टा होता है। देखिए अगर हम हम फिगर थोड़ा छोटा बना दिया है, देखिए हम इसको मिटा देते हैं। रुकिए 1 मिनट रुकिए आप, मैंने फिगर थोड़ा छोटा बना दिया है। अब देखिए आप, अगर हम इसके त्रिभुज बनाएं, ये हमने त्रिभुज खींचा, ये हमने ए किया, ये बी किया और सी किया। अगर हम कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दें और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दें, ये ओ पे मिलेगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा, या तो आपको कोण बी उसी का मान निकालने पूछेगा या तो आपको कोण ए का मान पूछेगा। देखिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में आपने क्या किया था, कोण बी उसी निकालने के लिए आप कोण ए का आधा करके 90 जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा आप उल्टा करना है। इसमें आपको कोण बी उसी निकालने के लिए 90 में से कोण ए का आधा करना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में आपका दूसरा कंसेप्ट निकलता है जो मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड वाला, ए बी ए सी का रेशियो, बी डी सी डी रेशियो बराबर होता है। अब देखिए इसमें कैसे होता है, देखिए जैसे हम एक त्रिभुज मान लें, ये हम एक्सटीरियर एंगल में ही पढ़ा रहे हैं। देखिए हमने त्रिभुज माना, इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी। अगर हम कोण ए का बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दें तो ये मान लीजिए डी बिंदु पर मिलता है। तो अगर इसका कोण समद्विभाजक खींचा है बाह्य वाला, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक खींच रहे हैं तो आपको कोण, आप जो है कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यही तो मतलब होता है। तो अगर आपने, अब देखिए यहाँ से रेशियो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका रेशियो निकलता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, ए बी ए सी को रेशियो
बराबर होता है बी डी और सी डी का। देखिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है डी पे, तो आप बी को एक बार डी से रेशियो में मिलाएंगे, फिर आप भुजा सी को डी से मिलाएंगे, मतलब ए बी और सी रेशियो बी डी और सी डी होगा। ये आपका तीसरे कंसेप्ट का हमारा पहला सार निकला। अब देखिए इसी में कंसेप्ट एक कंसेप्ट आपका और पूछता है। अब देखिए इसी में आपका एक कंसेप्ट और निकलेगा, जिससे हम अगर ए बी को ए मान लें और इसको बी मान लें और बी डी को एक्स मान लें और सी डी को वाई मान लें। आपने इंटीरियर में क्या किया था, ए डी निकालने के लिए आप ए बी में से एक्स वाई घटाए थे। एक्सटीरियर में आप क्या करेंगे, आप ए डी निकालने के लिए एक्स वाई में से ए बी घटाएंगे। इसको भी आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं चौथे कंसेप्ट तरफ। देखिए चौथा कंसेप्ट आपका है, देखिए चौथा कंसेप्ट आपका क्या है, जैसे एक त्रिभुज हम मान लें ए बी सी, ये बी ए सी। अगर हम कोण बी का आंतरिक कोण संधिभाजक खींच दें और जो आपका सी है इसका बाह्य कोण संधिभाजक खींच दें, तो ये हमारा डीप मिलेगा। तो आपका एक फार्मूला बनता है यहाँ पे, जो हमारा कोण ए होता है वो दोगुना होता है डी के। ये आपका फार्मूला, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया, ये आपको तो पूछता नहीं, लेकिन हम आपको डेरिवेशन करा देते हैं। देखिए इसमें आपने कोण ए बी सी का आंतरिक कोण संधिभाजक खींचा है, तो इसका मतलब ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। आपने कोण सी का बाह्य कोण संधिभाजक खींचा है, तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। अगर हम आपसे पूछें ये वाला एंगल कितना होगा, आपका कोण ए सी बी, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए ये पूरा, देखिए सीधी रेखा तो आपकी 180 डिग्री होती है, जिसमें से आपको 2 अल्फा तो दे ही दिया गया है, तो आप शेष निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो शेष आपका कितना निकलेगा, ये कोण आपका निकल जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, ये कोण मतलब कोण ए सी बी। अगर हम आपसे कहें कोण ए का मान निकालिए आप, तो कोण ए, जैसे किसी त्रिभुज का आप एक कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से जो 2 कोण रहता है शेष उसको घटा देते हैं। तो हमको अगर कोण ए का मान निकालना है, कोण ए का मान निकालना है, तो आप 180 में से तो घटाएंगे शेष 2 कोण को, तो आप 180 में से घटा दीजिए शेष 2 कोण। शेष 2 कोण मतलब क्या है, कोण बी और कोण सी। तो कोण बी आपका 2 थीटा है और कोण सी कितना है, 180 माइनस 2 अल्फा है, 180 माइनस 2 अल्फा। अब देखिए अगर आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 180 तो कट जाएगा आपका। देखिए यहाँ तो आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका बचेगा कोण ए बराबर 2 अल्फा प्लस थीटा। ये तो आपको कोण ए का मान निकालने हैं आप। देखिए हम आपको डेरिवेशन करा रहे हैं, जो इसे डेरिवेशन तो आपको पूछता नहीं, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए करा दे रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया, कोण ए बराबर 2 कोण डी। तो देखिए कोण ए बराबर आपने 2 अल्फा प्लस थीटा निकाला। अगर हम कोण डी की बात करें, देखिए आपने निकाला है कोण ए बराबर 2 अल्फा प्लस थीटा। और मैं आपको फिर से चित्र बनाता हूँ क्योंकि हम दूसरे पेज पे आए हैं। देखिए हम अगर दूसरा चित्र बनाएं, अगर हम इसका नामकरण कर दें ए बी सी, वही पिछला चित्र बना रहे हैं आपको। इसका हमने कोण संधिभाजक खींचा था, इसका खींचा था, तो ये डीप मिले थे। ये हमने थीटा माना था और ये भी थीटा माना था, ये अल्फा माना था, ये भी अल्फा माना था। ये कोण आपने निकाला था 180 माइनस 2 अल्फा। और आपको अगर कोण डी का मान निकालना है, तो आप डी का मान कैसे निकालेंगे, शेष 2 कोण को 180 में से घटा देंगे, तो मतलब कितना, कोण डी बराबर आप 180 में से कितना घटाएंगे, 2 कोण को। तो अगर हम बी डी सी में देखें, तो आपका बी तो दिया गया थीटा, थीटा दे दिया गया, प्लस और दिया गया आपका सी। तो आपका कोण सी टोटल कितना होगा,
180 माइनस 2 अल्फ़ा तो ये है और 1 अल्फ़ा तो ये है, तो आपका ये घट जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 180 माइनस अल्फ़ा बचेगा, है ना। तो जो आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका कोण डी का मान आएगा अल्फ़ा प्लस थीटा। और आपने शुरू में निकाला क्या है, कोण ए बराबर निकाला है 2 अल्फ़ा प्लस थीटा, तो अल्फ़ा प्लस थीटा कितना है, कोण डी आया है। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कोण ए बराबर 2 कोण डी, मतलब कोण ए डी का दोगुना होता है। देखिए हेंस प्रूफ, यहाँ से आपका फॉर्मूला डेराइव हो गया है। अब चलते हैं अपने पाँचवें कंसेप्ट पे। देखिए पाँचवा कंसेप्ट हमारा क्या है, देखिए पाँचवा कंसेप्ट हमारा है, जिसे हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी। अगर हम ए डी कोण सन्निभाजक खींच दें और आपसे कहेगा क्वेश्चन में मतलब ये कंसेप्ट है आपका, और यहाँ हम एक लंब खींच दें जिसका नाम हम रख दें पी, तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कोण डी ए पी का मान होता है। ये आपने खींचा है कोण, जो भुजा ए डी खींचा है वो कोण सन्निभाजक है आपकी। आपसे पूछेगा कोण डी ए पी, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है डी ए पी का फॉर्मूला निकालने होता है आपको। देखिए कोण बी माइनस कोण सी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला तभी फॉलो होगा जो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि जहाँ ए डी कोण सन्निभाजक है त्रिभुज बी ए सी का, कोण बी ए सी का, ये फार्मूला तभी आपसे लागू होगा। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए यहाँ मैं आपको डेराइव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी परीक्षा में आपको यहाँ से किसी डेरिवेशन किसी क्वेश्चन का नहीं पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, या तो मैक्सिमम पूछ लेगा इसके फॉर्मूले पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। आपको वहाँ परीक्षा में गणित नहीं बनना है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। तो चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। हमारा अगला कंसेप्ट है, देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट दिया जाएगा कि समान कोण की सममित भुजाएं समान होती हैं। देखिए अगर हम एक त्रिभुज बना लें, ये हमने त्रिभुज खींचा, नामकरण कर दिया ए बी और सी, कह रहा है समान कोण की सममित भुजाएं समान होती हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर बी आपको थीटा दिया है और सी भी आपको थीटा दिया गया है, देखिए समान कोण है, कोण बी भी समान है और कोण सी भी समान है हमारा, तो कह रहा है समान कोण की सममित भुजाएं समान होती है। तो जो कोण सी के सामने वाली भुजा होगी और कोण बी के सामने वाली भुजा होगी वो आपस में बराबर होगी। कंसेप्ट के कहने का मतलब ये है। तो ये तो आपका हो गया ए वाला। अब देखिए बी वाला क्या कह रहा है, इसका विपरीत कह रहा है समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अगर हम एक त्रिभुज बना लें ए बी और सी, कह रहा है समान भुजा के सामने कोण समान होते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि ए सी समान है, देखिए समान भुजा है, इनके सामने कोण बी और इनके सामने कोण सी, ये आपस में बराबर होंगे। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ ये सब। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको जितने कंसेप्ट और फॉर्मूले बताए हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में ए पी बी सी के लंबवत है और ए क्यू कोण ए का समद्विभाजक है, तो कोण पी क्यू ए का माप पूछा है, आपसे ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए पी आपका लंब है और कोण जो भुजा ए क्यू है वो कोण समद्विभाजक है तो मैंने आपको कोण पी ए क्यू निकालने फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था। तो कोण पी ए क्यू फार्मूला क्या बताया था, कोण बी माइनस कोण सी बाई 2। अब देखिए कोण बी आपको 60 दिया गया और कोण सी 30 दिया गया। जो आप 60 में से 30 घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, और जो आप 30 का आधा करेंगे कितना आएगा 15। इसका मतलब कि आपका जो कोण ये निकला कोण पी ए क्यू आपका निकला 15 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू ए में आपका ये तो 90 डिग्री दिया गया है और ये आपने अभी निकाला 15,
तो आप तीसरा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। आपका 90-15 निकल गया, तो 90-15 कितना होता है 105। तो तीसरा कोण निकालने के लिए आप 180 में से घटा दीजिए 105। तो जब आप 180 में से 105 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा 75 आएगा। तो ये आपका तीसरा कोण, मतलब यही पूछा था आपसे पी क्यू ए का मान, तो ये आपका पी क्यू ए का मान हो गया आपका 75 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में बी डी ए सी के लंबवत है, तो कोण ए ई बी की माप क्या है। आपसे कौन सा कोण पूछ रहा है, ए ई बी का मतलब ये कोण पूछ रहा है आपसे, ए ई बी की माप पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम इसको निकालना है, तो अगर हम बी डी सी में देखें, आपका ये तो 90 डिग्री दिया गया है, ये 45 दिया गया है, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरा आपका 45 आएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका 45 हो गया। अगर हम आपसे कहें कि आप देखिए ए ई सी में, ए ई और सी में देखें, तो ये आपका 35 डिग्री दिया गया है और ये 45 दिया गया है। तो आप ए ई सी का निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 80। तो जो आप 180 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री किसका मान होगा, ए ई सी का मान होगा। अब जब आपका ए ई सी का मान 100 डिग्री आया है, देखिए आपको सरल रेखा दी गई है बी सी, जिसमें से आपका ए ई सी तो 100 डिग्री आ गया है। तो पूरी रेखा तो हमारी 180 डिग्री होती है, तो शेष रेखा निकल जाएगी नहीं निकाल जाएगी। आपको ए ई सी तो आप निकाल लिए 100 डिग्री, तो आपका बचा कितना 80 डिग्री। तो यही आपसे पूछा था ए ई बी का मान कितना होगा। तो ए ई बी का मान हमारा होगा 80 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 2 कोण सी ए बी। यदि भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, तो कोण ए सी डी बराबर 126, तो कोण सी ए बी मान कीजिए। तो अगर हम एक त्रिभुज बना लें, नामकरण कर दे इसका ए बी सी, कह रहा है बी सी को डी तक बढ़ाया था। अगर हम इसको डी तक बढ़ा दिए, कह रहा है ए सी डी बराबर 126 डिग्री, मतलब ये कोण हमारा 126 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है आपसे कोण ए बी सी दोगुना है कोण सी ए बी का। तो अगर हम सी ए बी को एक्स मान लें, सी ए बी इसको हम एक्स मान लें, तो ए बी सी कितना निकलेगा हमारा 2x निकलेगा। अगर आप यहाँ इस त्रिभुज में ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो हमारा सुदूर इससे सटे को छोड़कर इन दोनों कोण के योग, तो हमारा एक कोण दिया गया 2x और एक कोण दिया गया x, तो इनका योग हमारा बराबर होगा 126 डिग्री के बाह्य कोण प्रमेय से। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकलेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। x का मान तो 42 आया, मगर आपसे पूछ रहा है सी ए बी का मान। तो सी ए बी का मान तो आपने x माना है, तो आपका x कितना हो जाएगा 42 डिग्री। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा जाता है। तो अगर हम त्रिभुज बना लें पी क्यू आर, कह रहा है क्यू आर को एस तक आगे बढ़ाया जाता है, तो हमने एस तक बढ़ाया आगे। फिर कह रहा है आर एस पी आर के बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर कह रहा है क्यू पी एस 110 डिग्री है। तो अगर हम इसको मिला दें एस से, तो ये कोण आपको दिया गया है 110 डिग्री, ये पूरा कोण। ओके। फिर आपसे दिया गया कोण पी आर क्यू 70 डिग्री, कोण पी आर क्यू 70 डिग्री, तो ये कोण आपका 70 डिग्री दिया गया है। तो ये देखिए आप, ये कोण तो आपको सीधी रेखा है तो 180 डिग्री होती है, तो शेष कोण आपका कितना निकल जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि
आपको लास्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो देखिए ये भुजा हमारी समान है और ये भुजा हमारी समान है, तो इनके सामने कोण जो है समान होंगे। अगर ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से अगर त्रिभुज PRS में देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए 110 प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा? आप जब 110 में से 180 घटाएंगे तो आपका 70 आएगा। जब आप 2 को भाग देंगे 70 से तो आपका 35 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका थीटा का मान आया 35, मतलब ये कोण आपका 35 निकला। आपको पूरा कोण दिया 110 डिग्री, तो आपको पूरा कोण 110 दिया है और शेष कोण आपने निकाला 35। तो आप यहाँ से इस कोण का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो इस कोण का मान कैसे निकलेगा? जब आप 110 में से 35 घटाएंगे, तो जब 110 में से 35 घटाएंगे तो आपका 75 आएगा। ठीक, अब देखिए अगर आप त्रिभुज PQR में देखें, आपसे पूछ रहा है कोण PQR का मान। देखिए आपको एक कोण तो दिया गया 75, एक कोण दिया गया 70, तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। 75 70 जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, तो 75 जब 70 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 145। तो तीसरा कोण निकालने आप क्या करते हैं? 180 में से घटाते हैं, तो जब आप 180 में से 145 घटाएंगे तो आपका आएगा 35 डिग्री। तो ये मान आपका आएगा कोण PQR का। तो यही आपसे पूछा था कोण PQR का मान कितना होगा, तो कोण PQR का मान 35 डिग्री होगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ABCD एक समपंचभुज है, इनकी भुजाओं को आगे बढ़ाता है। तो जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि तो आपसे पूछा है कोण ABC प्लस कोण 2 कोण EGD प्लस 3 कोण BAJ बटे 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपसे समपंचभुज है। देखिए आप समपंचभुज तो जानते नहीं होंगे, तो यहाँ आप समपंचभुज में केवल एक चीज़ जान लीजिए जिसे हम समपंचभुज बना देते हैं। आपको 3 4 5 भुजाएं होती हैं। कह रहा है समपंचभुज है ABCDE। आप समपंचभुज में अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि समपंचभुज मतलब सभी भुजाएं समान होंगी। इसमें अगर सभी भुजाएं समान हैं तो हमारे सभी कोण समान होंगे, है कि नहीं? ये भी समान होंगे, ये भी, जितने कोण होंगे समान होंगे। तो समपंचभुज में क्या होता है? सभी आंतरिक कोण 108 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 108 डिग्री होते हैं। और जो हमारे बाह्य कोण होते हैं, जो प्रत्येक बाह्य कोण होते हैं, जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये हमारा 108 है, तो हमारा शेष कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। मतलब हमारा समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री होगा और प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री होगा। अब इस पॉलीगॉन में केवल आप इतना ही जानिए बस। अब जब हम आपको पॉलीगॉन पढ़ाएंगे तो ये सब आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ये कहाँ से आया 108 और 72 कैसे आया। तो वहाँ जब हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन तो वहाँ आपको अलग से बताएंगे। तो यहाँ के लिए आप इतना जानिए कि समपंचभुज का अंतः कोण 108 होता है और प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री होता है। ओके, आपसे पूछ रहा है कोण ABC। तो हमारा कोण ABC कितना? देखिए ABCD, देखिए समपंचभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए यही तो है हमारा समपंचभुज। तो कह रहा है कोण ABC, तो कोण ABC हमारा 108 हो जाएगा। मैंने आपको वही बताया कि प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री होता है। फिर कह रहा है 2 गुना कोण EGD। EGD मतलब क्या? ये EGD, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं, अगर ये हमारा 108 डिग्री है, कोण AED 108 है और कोण DEDC 108 है, तो हमारा जो शेष कोण होगा GED, तो ये हमारा 72 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जो हमारा GDE है ये भी हमारा 72 हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतः कोण 108 होता है। अब देखिए जब आपका 72 ये निकल गया GDE और आपका निकल गया GED 72, तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? तो 72 144 रहेगा। तो 180 में से 144 हटाएंगे तो आपका EGD का मान निकल जाएगा। तो EGD का मान आपका आएगा 36 डिग्री।
तो यही आपसे पूछा है, EGD का मान बताइए, इसका दोगुना बताइए, 36 दूना 72 हो जाएगा। प्लस अब आपसे कह रहा है 3 गुना कोण BAJ। BAJ मतलब क्या, BAJ मतलब अभी निकाला था, ये तो पूरा आपका होगा, EAB तो आपका 108 होता है, मगर इसका बाह्य कोण पूछ रहा है, तो बाह्य कोण कितना होता है, 72 डिग्री। कह रहा है इसका 3 गुना बताइए, तो 3 गुना जब 72 में आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको 216 आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है बटे 6 क्या होगा इसका, तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 396 बटे 6। तो जब आप 6 को 396 भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 66। तो 66 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि यदि दिए गए चित्र में कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर दिया गया आपको 80 डिग्री, मतलब ये कोण और ये कोण का योग आपको दिया गया 80 डिग्री। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ये जो हमारा कोण CBD जो है, ये हमारा बाह्य कोण ही तो है, तो इसी का मान आपको दिया गया 80 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया, 80 डिग्री दिया गया आपको। कह रहा है कोण ACB मतलब ये कोण और BAC ये कोण, इसका योग दिया गया आपको 80 डिग्री, तो मतलब ये बाह्य कोण होगा, तो इसी का मान आपको दिया गया 80 डिग्री, तो हमारा CBD 80 हो गया। फिर आपसे कह रहा है कोण BDE 35 है, कोण BDE ये हमारा कोण 35 डिग्री दिया गया है, और दिया गया आपको BCE मतलब ये कोण आपको दिया गया है 45 डिग्री। अब देखिए एक चीज़, हमारा त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों की योग तो आपको पता होगा 360 डिग्री होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ चतुर्भुज कहाँ बन रहा है, तो देखिए चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है ना, देखिए एक भुजा आपकी CE हो गई, एक भुजा आपकी ED हो गई, एक भुजा BD, एक भुजा AC, तो हुआ कि नहीं चतुर्भुज ये। तो देखिए एक कोण आपको दिया गया 80 डिग्री, एक कोण आपको दिया गया 45, एक कोण आपको दिया गया 35। तो जब आप इन सारों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 160 आएगा। तो आपको चौथा कोण निकालने के लिए मतलब क्या, CED आंतरिक वाला, ये कोण निकालने के लिए आपको 360 में से घटाना पड़ेगा। तो 360 में से जब 160 आप घटाएंगे तो आपका 200 आएगा। तो ये हमारा अंदर वाले कोण हो गया 200 डिग्री, ये जो हमारा अंदर बन रहा है, तो जो अंदर बन रहा है वो 200 आया है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कोण होता है पूरा गोलाई में 360 डिग्री होता है, तो आपने निकाला है अंदर वाला कोण 200 डिग्री, तो आपसे पूछा है यही CED का मान, इसी CED का मान पूछा है। तो आपने पूरा कोण होता है 360 डिग्री, तो आपने अंदर का निकाला है 200 डिग्री, तो जो आप 360 में से आप 200 घटा देंगे तो आपको बाहर वाला CED निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो जो आप 360 में से आप 200 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 160 आपका आएगा, मतलब आपका CED का मान कितना आएगा, 160 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD कोण BC का कोण समद्विभाजक है। यदि AB अनुपात BC आपको दिया गया 3/5 तथा भुजा BD बराबर 9 सेंटीमीटर, तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ एक त्रिभुज खींच दें, त्रिभुज AB और C, अब देखिए अगर हम इसका कोण समद्विभाजक खींच दें AD, तो कह रहा है AD कोण BC से समद्विभाजक है, तो ये हमारा बराबर होगा कोण। कह रहा है AB और BC का अनुपात 3/5 है तथा भुजा BD 9 सेंटीमीटर है, तो भुजा BC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इस कंसेप्ट हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आए भी हैं। तो AB AC का रेशियो मैंने आपको बताया था, जो AB AC का रेशियो होगा वही रेशियो आपको BD और CD होगा। तो अगर
इसका रेशियो 3 और 5 है, तो इसका रेशियो 3-5 होगा बी डी और सी डी का। और आपको क्वेश्चन दिया गया कि बी डी 9 सेंटीमीटर है, मतलब आपको 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है। ये देखिए बी डी सी डी किससे बराबर होता है, इस कंसेप्ट आपको देखो सवाल आया है। तो देखिए आपको 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है भुजा बी सी का मान। तो देखिए आपने बांटा तो है त्रिभुज बी सी को 3:5 में, तो आपका टोटल कितना होगा 8 होगा, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 यूनिट वैल्यू होगी, आप 3 से गुणा करा देंगे, 3×8 कितना होगा 24 सेंटीमीटर। मतलब भुजा बी सी की लंबाई जो होगी वो हमारी होगी 24 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है। तो पहले हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। पी क्यू आर, आपसे कह रहा है क्यू आर पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण 2 गुना कोण क्यू पी डी बराबर है कोण पी डी आर की। तो अगर हम क्यू पी डी को x मान लें, ये कोण का अगर हम x मान लें, तो आपसे कह रहा है जो पी डी आर है और क्यू पी डी का 2 गुना है, तो हमारा क्यू पी डी आर कितना हो जाएगा 2x क्वेश्चन के हिसाब से। फिर कह रहा है आपसे क्यू पी आर 85 डिग्री, मतलब ये पूरा कोण आपको दिया गया 85 डिग्री। आपसे कह रहा है आर रॉ दिया गया आपको 45 डिग्री। तो जब ये आपको दो कोण पी और आर आपको दिया गया है, तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा आपका 85 जब 45 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 130 डिग्री। तो आपका बचा कितना 50 डिग्री। इसका मतलब कोण क्यू आपका होगा 50 डिग्री। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए त्रिभुज पी डी क्यू में जो आपका पी डी आर है वो बाह्य कोण है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका त्रिभुज का बाह्य कोण होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, मतलब जो x और 50 के योग 2x के बराबर होगा बाह्य कोण प्रमेय से। तो आपका x + 50 बराबर 2x। x का मान यहाँ से कितना आएगा 50 डिग्री। इसका मतलब आपका x का मान जो आप ये x लिखेंगे तो इसका मान कितना है 50 डिग्री। जो आपका ये वाला 50 डिग्री आ गया है, आपका ये 50 डिग्री आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पी डी क्यू का मान, मतलब ये कोण आपसे पूछा है। तो जब आप दो कोण निकाल दिए तो इसका कैसे निकालेंगे, दोनों कोण को जोड़ के 180 में घटा दीजिए। तो 50 जब आप जोड़ेंगे 100 आएगा। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, तो 180 में से घटा देंगे। तो 180 में जब आप 100 घटाएंगे तो आपका आएगा 80 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा पी डी क्यू का मान कितना आया 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का आंतरिक कोण संधिभाजक और कोण सी का बाह्य कोण संधिभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं। तो कोण यदि कोण बी ए सी 40 डिग्री तो कोण बी डी सी मान के कीजिए। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। अगर हम त्रिभुज ए बी सी खींच दें, ए बी और सी, कह रहा है इसका आंतरिक कोण संधिभाजक खींच दीजिए और सी का बाह्य कोण संधिभाजक खींच दीजिए। दीप मिल रहे हैं। आपसे कह रहा है यदि कोण बी ए सी 40 डिग्री, ये कोण आपसे कह रहा है 40 डिग्री, तो आपसे बी डी सी मान पूछ रहा है, मतलब बी डी सी मतलब कितना, ये कोण आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर कोण बी का आंतरिक कोण संधिभाजक खींचा जाए और कोण सी का बाह्य कोण संधिभाजक खींचा जाए, तो जो कोण ए होता है वो हमारा दोगुना होता है कोण डी के। तो अगर हमारा कोण ए दिया गया 40 डिग्री और ये होता है 2 कोण डी, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा 2 से काट दीजिए। तो डी का मान कितना आया 20 डिग्री। इसका मतलब आपका डी का मान कितना है 20 डिग्री। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि त्रिभुज एम एन ओ में कोण एन इज ग्रेटर देन कोण ओ। एम डी कोण एम का द्विभाजक है, एम पी लंब है भुजा एन ओ पर। यदि कोण पी एम डी 25, ये कोण ओ बराबर 30, तो कोण एन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम त्रिभुज बना लें एम एन ओ। एम एन ओ, तो देखिए आपसे दिया क्या गया है कि एम पी लंब है एन ओ पर। पहले इसको ना खींचिए, पहले आप द्विभाजक कीजिए। कह रहा है एम डी, तो देखिए एम डी कोण एम का द्विभाजक है, तो हमने द्विभाजक खींच दिया। तो फिर आपसे कह रहा है एम पी लंब है भुजा एन ओ पर। अब देखिए यहाँ बात आ रही है कि हम लंब कहाँ खींचें, इस साइड खींचें त्रिभुज एम एन डी के साइड खींचें कि एम डी ओ के साइड खींचें। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया कोण एन इज ग्रेटर देन कोण ओ। तो जो कोण हमारा बड़ा होगा लंब हमारा उसी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो एन हमारा बड़ा है तो एन के साइड हमारा लंब बनेगा। तो ये हमने लंब खींचा, ये क्या माना गया है पी। आपसे दिया गया है पी एम डी 25, मतलब ये दिया गया आपको 25 डिग्री और ये आपको दिया गया 30 डिग्री। तो एन का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए पी एम डी का फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, पी एम डी फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कोण एन माइनस कोण ओ बाई 2 करते हैं। तो आपने पी एम डी का मान तो आपको दिया गया है 25 डिग्री बराबर कोण एन का मान हमको निकालना है। इसको हम अगर एक्स मान लें, माइनस कोण ओ दिया गया 30 डिग्री बटे 2 और 25 दूना 50 हो जाएगा आपका बराबर एक्स माइनस 30। जब आप 30 को 10 शांता करेंगे तो आपको प्लस में चला जाएगा। तो आपका एक्स मान कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया कि चित्र में कोण डी क्यू आर बराबर 2 कोण पी क्यू डी और कोण डी आर क्यू बराबर 2 कोण पी आर डी। देखिए इसमें चित्र आपको दिया गया था तो हम आपको बना रहे थे चित्र। त्रिभुज पी क्यू आर आपको दिया गया था, पी क्यू आर, और ये आपका डी दिया गया था। और देखिए कह रहा है आपसे कोण डी क्यू आर और 2 कोण पी क्यू डी। अगर हम पी क्यू डी को एक्स मान लें तो हमारा डी क्यू आर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर हम आपसे कहें, फिर कह रहा है आपसे डी आर क्यू 2 कोण पी आर डी। अगर हम पी आर डी को, ये कोण को y मान लें तो ये हमारा दोगुना हो जाएगा क्वेश्चन हिसाब से। तो हमको कोण क्यू डी आर का मान ज्ञात करना है। तो कोण क्यू डी आर का मान कैसे निकलेगा, जो हमें तीसरा कोण निकालना हो तो हम 180 में से शेष दो कोण घटा देते हैं। तो शेष दो कोण कितना है 2x प्लस वाई, ये तो हमारा है, इसी का मान हमको निकालना है। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैंने एक कोण का मान नहीं दिया गया है, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। यदि कोण P बराबर दिया गया आपको 150 डिग्री, यहाँ मैंने आपको देना भूल गया था। तो कोण P आपको दिया गया 150 डिग्री। अब देखिए अगर आप पी क्यू आर में देखें पूरे में, तो आप 150 प्लस ये पूरा कोण हो जाएगा आपका 3x, ये पूरा कोण आपको हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 180। अगर आप 150 को 10 पक्षांतर करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आएगा। तो आपका x प्लस वाई का मान कितना आएगा 10 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है क्यू डी आर का मान पूछा है। तो जब आप x प्लस वाई का मान 10 डिग्री रखेंगे इसमें तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो जब आप 180 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 160 आएगा। इसका मतलब आपका क्यू डी आर का मान 160 निकलेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के बाह्य कोण का विभाजक।
तो हम एक त्रिभुज बना लें, त्रिभुज पी क्यू आर। कह रहा है कोण क्यू का बाय कोण सन्निभाजक और कोण आर का बाय कोण सन्निभाजक ओ पर मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा है यदि पी बराबर आपको दिया गया 50 डिग्री तो आपको क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था कोण क्यू ओ आर का फॉर्मूला क्या होगा, आप 90 में से पी को घटाएंगे, पी के आधे को, तो आपको दिया गया है पी दिया गया आपको 50। जो आप 50 का आधा करेंगे तो आपका आएगा 25। जो आप 90 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा 65 डिग्री। इसका मतलब आपका क्यू ओ आर का मान 65 डिग्री आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्वेश्चन ज्योमेट्री में आसान रहते हैं, बस कंसेप्ट हमारे जरूर रहते हैं ज्योमेट्री में। कौन सा कंसेप्ट हमारा कब उस टाइम पे काम करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए पिछला क्वेश्चन तो आपको दिया गया था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है आपको दिया गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर। तो अगर हम एक त्रिभुज खींचें, त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींच रहा है, ये वाई ओ जेड कह रहा है आपसे वाई ओ जेड का मान दिया गया आपको 110 डिग्री। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था या तो आपसे ये पूछेगा या तो आपसे ये पूछेगा, तो आपसे इस बार एक्स का मान पूछा है। तो मैंने आपको दिखाया था अगर आपको वाई ओ जेड का मान निकालना है तो आप 90 में एक्स के आधे को जोड़ेंगे, मगर इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वाई ओ जेड आपको दिया गया 110 डिग्री बराबर 90 प्लस एक्स बाई 2। जब आप 90 को 10 परसेंट करेंगे तो आपका 20 आएगा बराबर एक्स बाई 2। तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आएगा आपका 40 डिग्री। 20 दूनी कितना होता है, 40 होता है। तो आपका एक्स का मान 40 डिग्री आ गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में जितने भी कंसेप्ट और फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारे बता दिए हैं और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपके छूट रहे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ज्योमेट्री के नए टॉपिक पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और फॉर्मूले देखेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।